पलटा पासा, दो धुर विरोधियों का मिला हाथ, चेन्नई से दिल्ली तक मची हलचल, कुर्सी के लिए टूटी बरसों की नफरत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण के उस राज्य की जहां की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तमिलनाडु में थलपति विजय ने अपनी धमक तो दिखाई, 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी भी बने, लेकिन सत्ता की चाबी अभी भी उनसे दूर है। तस्वीर देखिए, एक तरफ विजय सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तमिलनाडु की राजनीति के दो ऐसे धुर विरोधी जो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, वो अब हाथ मिलाने की तैयारी में है। डीएमके और एआईएडीएमके का ये संभावित गठबंधन क्या विजय को रोकने का आखिरी दांव है? आखिर क्यों आधी रात की गिरफ्तारी और विधानसभा में साड़ी खींचने जैसी कड़वाहट को भुलाकर ये दल साथ आ रहे हैं? आइए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। तमिलनाडु की सियासत में अब एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। 108 सीटों के साथ सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे थलपति विजय जब राजभवन पहुंचे तो लगा कि थलपति का राज तिलक तय है, लेकिन राज्यपाल के एक फैसले ने फिलहाल उनकी राह रोक दी है। 118 के जादुई आंकड़े से विजय अभी भी 5 कदम दूर है। कांग्रेस के 5 विधायकों के साथ उनका आंकड़ा 113 पर तो पहुंचा, लेकिन बहुमत का कांटा अब भी अटका हुआ है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ नहीं है। असली धमाका तो चेन्नई के सियासी गलियारों से आ रही उन खबरों में है जिसने सबको चौंका दिया है। खबर है कि विजय की टीवीके को सत्ता से बाहर रखने के लिए डीएमके और एआईएडीएमके एक साथ आ सकते हैं। ये वही दो पार्टियां हैं जिन्होंने 1967 के बाद से किसी राष्ट्रीय पार्टी को तमिलनाडु में पैर नहीं जमाने दिए, लेकिन आज जब एक नया चेहरा उनका वर्चस्व चुनौती दे रहा है तो बरसों पुरानी नफरत समझौतों में बदलती हुई दिखाई दे रही है। ये गठबंधन इतना आसान नहीं है। याद कीजिए साल 1989 की वो घटना जब विधानसभा के भीतर करुणानिधि की मौजूदगी में जयललिता के साथ बदसलूकी हुई। याद कीजिए वो आधी रात का मंजर जब जयललिता ने करुणानिधि को उनके घर से गिरफ्तार करवाया था। नफरत ऐसी थी कि मंच साझा करना तो दूर, ये नेता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते तक नहीं थे। लेकिन आज सियासी वजूद को बचाने की जंग ने इन दो कट्टर दुश्मनों को एक मेज पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब थोड़ा समीकरण समझिए। अगर ये गठबंधन होता है तो 3 स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति की बात करें तो डीएमके और एआईडीएमके का पूर्ण गठबंधन, जो बेहद मुश्किल है क्योंकि इनके साथ बीजेपी और कांग्रेस भी जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, डीएमके गठबंधन सीधे एआईडीएमके के साथ हाथ मिला ले तब आंकड़ा 120 पहुंच जाएगा, जो बहुमत से 2 ज्यादा है। तीसरी बात, अगर कांग्रेस बाहर होती है तो एआईएडीएमके और पीएम के साथ आकर 119 सीटों के साथ सरकार बना सकते हैं। मकसद साफ है, थलपति विजय के बढ़ते कदमों को रोकना। लेकिन क्या तमिलनाडु की जनता इन दो चिर प्रतिद्वंदी पार्टियों के इस बेमेल गठबंधन को स्वीकार करेंगी या फिर विजय इस चक्रव्यूह को तोड़कर सत्ता के सिंहासन तक पहुंच जाएंगे? फिलहाल चेन्नई की रातें भारी हैं और हर किसी की नजर अगले 24 घंटों पर टिकी हुई है। वाकई राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन, बस स्थायी होती है तो सत्ता की चाहत। तमिलनाडु की ये जंग अब सिर्फ आंकड़ों की नहीं है बल्कि साख की बन चुकी है। क्या विजय का जादू चलेगा या अनुभव की ये जोड़ी उन्हें मात देगी? ये तो जल्द ही तय हो जाएगा। इन चर्चाओं के बीच कांग्रेस का समर्थन पाने के बाद विजय ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन अभी लोक भवन से उन्हें कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। राज्यपाल अर्लेकर बहुमत होने के विजय के दावे से पूरी तरह अभी तक संतुष्ट नहीं है। ऐसे में 7 मई को नई सरकार के शपथ ग्रहण की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। वहीं कांग्रेस ने डीएमके के साथ अपना 11 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया है और टीवीके का साथ देने का फैसला कर लिया है। एआईसीसी के प्रभारी गिरीश चोडनकर ने टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय से मुलाकात की और कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन का वादा किया। इन सबके बीच टीवीके की बात करें तो टीवीके के नवनिर्वाचित विधायक
एस कीर्तना का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको जरूर सुनना चाहिए। पहले तो मैं सबको ये बताने वाली हूँ, सब लोग बहुत कंट्रोवर्सी में ले रहे हैं, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। देखो, टीवीके इज अ पार्टी, एज अ लीडर सबको पता होना चाहिए। ऐसे तमिलनाडु में एक पार्टी है, वो उनके लैंग्वेज में हम जब बताएंगे उनको भी इंस्पिरेशन होगा, है ना। सो इसके वजह से मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। अपने पार्टी की रिप्रेजेंटेशन हर जगह, इंडिया पूरा, इवन अदर कंट्री, सब जगह मैं फैलाना चाहती हूँ। इसके वजह से मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। मेरे लीडर के बारे में सबको पता होना चाहिए, मेरे पार्टी के बारे में सबको पता होना चाहिए। तो शिवगासी, आपके क्वेश्चन में वापस आ रही हूँ। तो शिवगासी में 2 जांबावान थे, उनके अगेंस्ट जस्ट 29 years old आई हैव डिफीटेड। तो मैं सबको ये बताने वाली हूँ, देखो, पॉलिटिक्स इज समथिंग, यू शुड नॉट स्केर्ड अबाउट मनी, कास्ट, नथिंग। सबको आना चाहिए पॉलिटिक्स में, सबको इन्वॉल्व होना चाहिए। आई एम जस्ट एग्जाम्पल, सब आओ, सब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, वही मैं चाहती हूँ। कुछ पॉलिटिकल सवाल भी पूछते हैं, चूंकि तमाम आरोप आपके लाई कांग्रेस पर भी लगाया जा रहा है कि बैक स्टैबिंग किया गया डीएमके के साथ। डीएमके के साथ वो इंडिया अलायंस में थे, अभी वो इंडिया अलायंस, दे आर नाउ बिट्रेइंग इंडिया अलायंस टू ज्वाइनिंग द टीवीके। हाउ डू यू आंसर टू ऑल दैट, मैम? So I would say the parties are coming with the right persons. They are only looking for a change, rather than backstabbing, all this stuff. They forget about all of this. Even we as a TVK party, you can see the segregation in the candidature. We have given no barrier, no caste, no religion, no back of money. The people have got a candidature because only vision is we want to change. We want change. Even I feel the Congress is coming aligns with us. They are just looking forward to join hands with the people who really want to change the state. Now you are the youngest MLA. You must have been thinking like I should get a ministerial berth also. So have you ever thought like I should get a women ministry, the child ministry, or I should be the finance minister of Tamil Nadu? So if my leader wishes, if the party wishes, if anybody, even the people wishes, it will happen automatically, because everything will be decided by the people and the leader. Yeah, if it happens, if they wish, definitely I'm ready to do whatever Anna says. Yeah. What will my last question is, what will be the very first decision of the cabinet of Mr. Vijay to be passed by the secretariat when he will be the chief minister of Tamil Nadu? You'll get to know soon. I really want you to be surprised about it.